हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोरा स्टूडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सीबीएसई है, इसने अपने कैरिकुलम में कुछ बदलाव किया है, तो उस पर हम जो है बात करने वाले हैं। देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड है उसने अपने कैरिकुलम में काफ़ी अच्छे बदलाव किए हैं। इस वीडियो में हम आपके जो मेजर 10 बदलाव है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहले क्या होता था, 2025 से पहले सभी बच्चों को जो आपका कैरिकुलम होता था उसको रट्टा मार मशीन की तरीके से यूज़ किया जाता था। मतलब आपको कैरिकुलम दे दिया, आप उसमें रट्टा मारिए और उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिए। अधिकतर बच्चे यही करते थे, रट्टा मार और उसके बाद जो है फिर एग्ज़ाम में बैठते थे। जिसमें कि मतलब कोई इतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता था, आपकी जो स्किल्स है आप अच्छे से नहीं हो पाते थे। अब नया वर्जन इसमें क्या कर दिया गया है कि आप जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जो है आपको यूज़ किया जाएगा। सीबीएसई का नया गोल है आपको एक ऐसा रियल लाइफ हीरो बनाना जो असली दुनिया की जो आपके पजल्स हैं उनको असल में सोल्व कर सके। तो ये कैरिकुलम में जो है बदलाव किया गया, रट्टा मार जो है उसको एक तरीके से ख़त्म करने की जो है ये बात है। आपको जो रियल स्किल्स हैं वो आपको सिखाने की जो है कोशिश की जा रही है। इसमें हमने आपको बताया कि टोटल जो है लगभग 8 से 10 जो बड़े बदलाव हैं उनको हम इसमें जो है कवर करने वाले हैं। पहला तो आपका यही होगा लेवल 1। अब आपको जो है 2, यानी पहले आप जो देखते थे बोर्ड के जब एग्ज़ाम में आप बैठते थे तो आपको सिर्फ एक चांस मिलता था। इससे होता क्या था कि कुछ बच्चे मतलब बोर्ड के समय में बीमार हो गए या कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई तो उससे जो है उनका बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो मतलब अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाता था। तो आप पहले जो है साल में सिर्फ आपको सिर्फ एक चांस मिलता था। एक दिन बुरा तो मतलब सब कुछ ख़राब, आप उस मार्कशीट को लेकर घूमते रहिए आजीवन। मतलब आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो मतलब नहीं किया है। अब आपको जो है 2 चांस मिलेंगे। जैसे गेम आउट होने के बाद आपको दूसरा चांस मिलता है, वैसे ही अब एग्ज़ाम में 2 चांस मिलेंगे। एक आपका फरवरी में और एक आपका मई में। यानी अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो आपके 2 होंगे, एक आपका फरवरी में और आपका मई में। अब इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें है क्या, देखिए, आप फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं। सपोज़ दैन आपने फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और आपने उसमें अच्छा जो है स्कोर किया। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप मई का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तो मतलब नहीं दे सकते। या आप चाहते हैं कि आपने जो फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है उसमें आपने अच्छा नहीं किया, बेटर नहीं किया है, तो आप मई में बैठ सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है, सपोज़ दैन आपने जो फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था उसमें अच्छा स्कोर लिया, मई में आपने एग्ज़ाम दिया उसमें आपका अच्छा नहीं हो पाया, तो मतलब दोनों एग्ज़ाम्स में जौन सा भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा, जिस भी बोर्ड के एग्ज़ाम में फरवरी में या मई में, दोनों में से जौन से में अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं उसी को जो है आपको मार्कशीट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जो स्कोर सबसे हाई होगा वही फाइनल स्कोर माना जाएगा। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये काफ़ी अच्छा बदलाव है सीबीएसई के द्वारा। उसके बाद जो दूसरा है वो आपका हो गया ओपन बुक एग्ज़ाम्स। पहले आप कोई भी पर्ची लेकर चले जाए, बुक लेकर चले जाए या कोई भी ऐसी मतलब चीज़ लेकर चले जाए जिसको कि आपकी जेब में देखा जाए तो उसको टिप्पणी माना जाता था, इसको चीटिंग माना जाता था। तो अब जो है आप एग्ज़ाम में बुक्स भी लेकर जा सकते हैं। तो ये सीबीएसई का एक नया बदलाव है, काफ़ी अच्छा बदलाव है। नया रूल है कि कुछ एग्ज़ाम्स में आप बुक और नोट्स ले जाने की परमिशन होगी, यानी कुछ एग्ज़ाम्स में आप बुक और एग्ज़ाम जो नोट्स है वो भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कि इससे होने वाला क्या है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझा जाएगा। अब ये चीटिंग नहीं मानी जाएगी। मतलब मास्टर शेफ़ रेसिपी जो है बुक देखकर बेस्ट केक बना सकते हैं, यानी आप बुक में देखकर बेस्ट केक बना सकते हैं, पर कुकिंग भी तो आपको आनी चाहिए। मतलब आपको उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए। सच्चाई, सवाल डायरेक्ट बुक से नहीं आएंगे। मतलब पहले जो है सवाल आपके डायरेक्ट बुक से भी आ जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस होंगे वो सीधे आपके जो है बुक से नहीं आने वाले हैं। नॉलेज का सही इस्तेमाल आपको करना होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा बदलाव है। तीसरा जो मतलब कैरिकुलम में बदलाव किया गया है वो आपका है तीसरा, एक मिनट। तो जो तीसरा बदलाव है ये है आपका। इसमें आपका क्या होने वाला है, जो आपका मेन एग्ज़ाम्स होता है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब के लिए जो है कॉमन होगा। सब बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, सबके लिए कॉमन होता है, सभी बच्चे इसमें बैठते हैं। लेकिन कुछ बच्चे, अगर आपको मतलब एडवांस
में भी कुछ चाहिए, मतलब आपको जो है बोनस चैलेंज एडवांस मैथ चाहिए। मतलब आपने जो बच्चे हैं उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया, उसमें आपको 80 मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर आपको मैथ्स पसंद है या आपको साइंस पसंद है या कोई और सब्जेक्ट पसंद है, तो उसको आप एडवांस के तौर पर भी ले सकते हैं और उसके आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप ये बोनस के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव स्टेटस नहीं होने वाला। अगर आपको इस जो बोनस लेवल है उसमें आप फेल भी हो जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप मेन जो आपका कॉमन एग्ज़ाम है उसमें पास हुए तो मतलब पास ही माने जाएंगे। ये सिर्फ आपके पसंद के ऊपर जो है होने वाला है, आप किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। तो अगर आप इसमें पास होते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा आपको 25 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन आपकी जो मार्कशीट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस मार्कशीट में अगर आप फेल होते हैं तो मतलब फेल है, मतलब जो आपका एडवांस था, अगर आप इसमें फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये तो है ही। और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो जो आपकी मार्कशीट है तो उसमें आपको दिया लिखा होगा कि मतलब आपके जो एडवांस मैथ्स थे वो उसके मार्कशीट की साइड में या ऊपर कहीं पर भी जो है, मतलब जहाँ पर बोर्ड वो करने वाला है तो उस पर आपको लिख दिया जाएगा कि मतलब ये आपके जो एडवांस है उसके वो है। तो इसमें आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आपका चौथा है वो है नए तरीके के पजल्स। आपको इसमें 50% रियल लाइफ एप्लीकेशंस होंगे, यानी आपसे पजल्स की तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे रियल लाइफ के तरीके से। 30 आपके नॉर्मल होंगे, यानी 30% जो है आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, और 20% जो है आपके क्विक हिट्स होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे। अच्छा, इसमें बदलाव क्या है, पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे वो आपसे इस प्रकार से पूछे जाते थे, कार का इंजन कैसे काम करता है। तो आप बुक में एक्सप्लेनेशन दी होती थी, बुक में बताया होता था कि कार का इंजन कैसे स्टार्ट होता है। लेकिन अब आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे कि इंजन से अजीब सी आवाज़ क्यों आ रही है और कौन सा पार्ट खराब है। तो मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो ही आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके सामने हमने बुक भी रख दी और उसमें बताया हुआ है कि कार का इंजन कैसे काम करता है, तो वो जब तक आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो इस सवाल को आप कर ही नहीं पाएंगे। तो गेम चेंजर जो होने वाला है वो बिना कॉन्सेप्ट समझे इस लेवल को पार करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए अब आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। पांचवा जो बड़ा बदलाव है वो आपका ये है, मतलब आपको जो है कम से कम 3 लैंग्वेज तो सीखनी ही होगी। एक आपकी प्राइमरी लैंग्वेज होगी जो कि आपको एडवांस लेवल पर सीखनी होगी। दूसरी आपकी सेकेंडरी जो लैंग्वेज होगी वो इंजीनियर लेवल पर आपको सीखनी होगी। और थर्ड लैंग्वेज जो कि लोकल रीजनल लैंग्वेज होने वाली है, उनमें से कोई एक सीखनी होगी। अच्छा, इसमें 44 जो है रीजनल लैंग्वेज को जो है लिया गया, उनमें से आप किसी भी एक रीजनल लैंग्वेज को सीख सकते हैं जो आपको अच्छे लगें, मराठी या बांग्ला, पंजाबी या अन्य कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। अच्छा, जो आपकी कक्षा 6 है, कक्षा 6 के लिए इसी साल से जो है ये शुरू किया जाने वाला है। इसमें जो आपको है 3 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होगी, मतलब 3 लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। और जो आपकी क्लास 9 है उसको 2029 तक जो है अभी रोका गया है। तो ये जो आपकी कक्षा 6 है, कक्षा 6 से इसी साल से आपको ये देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा बदलाव है। और छठा जो है वो है आपका टेक स्किल ट्री अनलॉक। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। इसी कारण जो है हम आज भी एआई को अच्छे से मतलब यूज़ नहीं कर पाते। मतलब आपका एआई है और आपका कॉम्पिटिटिव थिंकिंग जो उसको जो है एक प्रकार से सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो अब जो है फ्यूचर रेडी करने के लिए आपका एआई और आपका जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग अब अनिवार्य सब्जेक्ट होंगे, ये अनिवार्य सब्जेक्ट होंगे। रोबोट बिल्डर, यानी आपके जो एआई रोबोट बिल्डर हैं, कोडिंग और जो आपके लॉजिक हैं, ये आपको सब्जेक्ट में सिखाए जाएंगे। इसमें फ़ायदा क्या होने वाला, देखिए जो सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं है, मतलब इस सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए, जैसे कि हमारा ज़माना था। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब होगा टेक्नोलॉजी सिर्फ यूज़ करना नहीं बल्कि उसे बनाना भी सीखेंगे। यानी आप अगर
इस प्रकार का सब्जेक्ट आपके पास है तो आप उसके बारे में अच्छे से जानेंगे तो सिर्फ आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब उससे कुछ नया भी इन्वेंशन आप कर पाएंगे। तो ये जो है काफ़ी अच्छा बदलाव है और ये आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और सातवां जो है वो है आपका डेली आपका एक्सपी कॉइन कलेक्ट करो। जैसे कि आप गेम खेलते होंगे, आपके बच्चे गेम खेलते होंगे, तो उसमें जो है आपको डेली जो है कुछ कॉइन कलेक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो है कॉइन कलेक्ट करने होंगे। क्लास स्टेटस आपका कैसा है उसके आपको 5 कॉइन मिलेंगे। क्विज़ और ओरल डिस्कशन में आप कैसे हैं उसके आपको 5 कॉइन्स मिलेंगे। पोर्टफोलियो आपका कैसा चल रहा है उसके भी आपको 5 कॉइन्स मिलेंगे। आप प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में कैसे हैं उसके भी आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अब जो है 20 मार्क सिर्फ एक टेस्ट पर नहीं, मतलब आपने देखा होगा कि 20 मार्क टेस्ट के ज़रिए आपको मिल जाते थे, अब वो टेस्ट के ज़रिए नहीं मिलेंगे, आपको इस तरीके से मिलेंगे। क्लास आपका स्टेटस कैसा रहा, क्विज़ ओरल डिस्कशन में आप कैसे हैं, प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट में आप कैसे हैं, तो उसके हिसाब से जो है आपको कुल 20 जो है मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा बदलाव है। अच्छा, एक और काफ़ी अच्छा बदलाव है जो कि मुझे ये लगा, देखिए प्लेयर प्रोफाइल यानी होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड, प्लेयर स्टेटस जो आपका रडार चार्ट होगा वो इस तरीके से होगा। यानी आपको 5 मार्क्स एकेडमी की तरफ से दिए जाएंगे, जिस भी एकेडमी में आप पढ़ रहे हैं। आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा दोस्तों का, टीम वर्क के तहत। तो 5 मार्क्स आपकी टीम के जो दोस्त हैं वो आपको देंगे कि आप कैसा परफॉर्म्स कर रहे हैं। 5 मार्क्स आप खुद दे पाएंगे और 5 जो मार्क्स होंगे वो आपके टीचर्स आपकी स्किल और एप्टीट्यूड्स देखकर जो है आपको देंगे। तो कुल मिलाकर आपका 3 डिग्री व्यू होगा। पुराना रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स बताता था, अब नया HPC आपका पूरा प्लेयर प्रोफाइल बनाएगा। अब आपको सिर्फ आपके मार्क्स से नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्किल से भी पहचाना जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। हमारे ज़माने में हमने पास किया, उसके बाद बेटा आपके कितने मार्क्स है, कितने % मार्क्स आए, उसी के हिसाब से जानते थे। लेकिन आने वाले समय में इसमें आपके सिर्फ मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, आपकी पर्सनैलिटी और आप किस स्किल्स में मास्टर्स कर चुके हैं, आपके पास क्या स्किल्स है, उससे भी आपको जाना जाएगा। इससे आने वाले समय में आप जॉब के लिए या किसी भी फील्ड में जाने के लिए काफ़ी अच्छे से जो है प्रिपेयर होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा बदलाव है। इसके बाद आपको जो है मैथ एक्सप्रेशंस यानी नए सब्जेक्ट्स अब आपको अनलॉक किए गए हैं। इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, हम सब कैसे जुड़े हैं सोसाइटी से, सोसाइटी कैसे चलती है, इस प्रकार के भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। आगे मतलब अपनी आगे आने वाली दुनिया यानी अर्थ को हमें कैसे बचाना है, ये भी है। यानी जो आपकी क्लास 9th है उसका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब जो है नए रास्ते खुल रहे हैं। इस जो कैरिकुलम है उसमें काफ़ी अच्छे बदलाव किए गए हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। अच्छा, अगला जो बदलाव है वो आपका कस्टम कैरेक्टर क्रिएटर्स यानी कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं। ये भी काफ़ी अच्छा बदलाव है, हमारे समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले क्या था, सिर्फ आपको एक फील्ड का रास्ता चुनना होता था, आपने साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली या आर्ट्स ले ली, सिर्फ यही थे। लेकिन अब क्या होगा, आपको अपना कस्टम पाथ खुद चुनना होगा। अगर आपको फिजिक्स और हिस्ट्री दोनों पसंद है तो दोनों आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें आपका साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स का कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। आपको जो सब्जेक्ट्स पसंद है उनको आप चुन सकते हैं। हमारे समय में क्या था, जैसे मैं अपनी बताऊं तो मुझे साइंस जो आपकी बायोलॉजी थी, बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था पढ़ने में। और मुझे दूसरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता था इतिहास, हिस्ट्री। लेकिन दोनों में से एक चुनना था तो हमारे पास जो है मतलब साइंस में काफ़ी अच्छी जो है खर्चा होता है, तो उसको मतलब छोड़ना पड़ा मुझे। और दोबारा से आप जो मैंने बैचलर की वो मैंने हिस्ट्री से की, मास्टर्स भी जो है मैंने हिस्ट्री से की। इसी कारण जो है मतलब ये काफ़ी वो बदलाव होने वाला है, काफ़ी अच्छा बदलाव होने वाला है। अगर आपको साइंस हमारे समय में होता तो मैं बायोलॉजी और हिस्ट्री जो है चुनता, लेकिन उस समय में आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स होते थे तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी अच्छा बदलाव है, ये बदलाव मुझे सबसे अच्छा लगा। अच्छा, मेगा जो आपका सिंथेसिस है, पुराना गेम वर्सेस मतलब नया गेम, ये जो है टाइपिंग में कुछ देखिए इसमें फीचर क्या है।
कोर मिशन था पुराना, जो 2025 से पहले का कैरिकुलम था, उसमें आपको रट्टा मारते चले जाइए, रट्टा मारते चले जाइए, जितना रट्टा मार सकते हैं मारिए। लेकिन अब आपको रट्टा मारने से मतलब नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ही आप जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, वरना रट्टा मारने से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। लाइव एग्जाम से सिर्फ आपको एक चांस मिलता था। सपोज देन आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, तो आपका जो है स्कोर ख़राब हो जाता था बोर्ड में, और उसके बाद आजीवन आप मार्कशीट लेकर ढूंढ रही है कि मतलब अच्छा स्कोर नहीं है। तो अब आपको 2 चांस मिलेंगे, और जो भी उन दोनों में बेस्ट स्कोर होगा उसको ही जो है आपका स्कोर माना जाएगा। टूल्स पहले कुछ भी नहीं था, ब्लैक माइंड, आपने रट्टा मारा हुआ, माइंड में कुछ भी नहीं है, बस करते जा रहे हैं क्वेश्चंस। लेकिन अब ओपन बुक, आपको बुक भी मतलब बुक ले जाकर भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी इन्वेंटरी यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट पाथ, फिक्स स्ट्रीम नहीं थी, मतलब फिक्स स्ट्रीम थी। आप सिर्फ या तो साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, या आर्ट ले सकते हैं। अब जो है मिक्स्ड है, आपको बायोलॉजी पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, ले सकते हैं। आपको मैथ पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, ले सकते हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट पसंद है, आप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो है कैरिकुलम में बदलाव है। इससे आप जो है रेडी प्लेयर 1 बन जाएंगे, यानी नया अपडेट आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए। आपको घबराना नहीं है, नई स्किल, रियल वर्ल्ड स्किल सीखने पर फोकस करना है। गेम के नए रूल मज़ेदार हैं, यानी आपको इस कैरिकुलम को बिल्कुल गेम की तरीके से लेना है। आपको डरना नहीं है, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए है। आपको घबराना नहीं है, रियल वर्ल्ड स्किल सीखने पर आपको फोकस करना है, और ये नए जो है मज़ेदार होने वाले हैं। तो आप स्टार्ट न्यू एडवेंचर, यानी नए एडवेंचर के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इनमें से आपको कौन सा कैरिकुलम में बदलाव सबसे अच्छा लगा उसको कमेंट में ज़रूर बताएं।